गुलाब का पौधा लगा रखा है। अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है, तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि अगस्त के महीने में आपको अपने गुलाब के पौधे में कौन कौन से काम करने चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम में आपका गुलाब बहुत अच्छा हेल्दी हो सके और बहुत सारे फूल भी दे सके। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज से लगभग 8-9 दिन पहले मैंने आपके साथ में एक वीडियो शेयर किया था रोज प्लांट पर, जिसमें मैंने रेनी सीजन में रोज प्लांट की केयर टिप्स शेयर करी थी। और उसमें मैंने आपके साथ में ये अपना मिनिएचर रोज भी दिखाया था, जिसमें 4-5 फूल खिले हुए थे। अभी आप देख सकते हैं इस पौधे की कंडीशन काफी ज्यादा घना हो चुका है और फूल आप देख सकते हैं एक छोटे से पौधे में, जो कि छोटे से गमले में लगा हुआ है, उसमें आप देखिए कितने सारे फूल आए हैं। जबकि हमारे यहाँ पर लगातार नॉन स्टॉप बारिश होती है, कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन बारिश ना होती। अब अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया, इस टाइम पर आपको अपने गुलाब के पौधे में कौन कौन से काम करने चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए, नर्सरी से पौधा लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, लाना है तो किस तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि अगर हमको अपने गार्डन में नया पौधा ऐड करना है तो उसको लाना चाहिए नर्सरी से या नहीं लाना चाहिए। तो बिल्कुल आप परचेज कर सकते हैं, उसको ला सकते हैं और अपने गार्डन में लगा सकते हैं। अगर आप अपने गार्डन में गुलाब का पौधा लगाना चाहते हैं तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, गुलाब के पौधे को फुल सनलाइट बहुत पसंद होती है, स्पेशली विंटर और रेनी सीजन में। रेनी सीजन में मेरे गुलाब फुल सनलाइट में ही रखे रहते हैं, ऊपर धूप में ही रखे रहते हैं। मेरे पौधे जिस कंडीशन में है मैं वैसे ही आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से काफी सारे गुलाब खत्म भी हुए हैं। काफी सारे गुलाब ऐसे हैं जिनको मरते मरते बचाया गया है, उन्हीं में से ये गुलाब भी है जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ। देख सकते हैं इसकी कंडीशन किस तरीके से है कि मैं बहुत रफ एंड टफ गार्डनिंग करती हूँ, बहुत ज्यादा डीप में रोज प्लांट की गार्डनिंग नहीं करती हूँ। उसके बाद भी आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में गुलाब बहुत अच्छे से ब्लूम होते हैं। तो मैं गार्डन में जो गुलाब उगाती हूँ उसकी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन अच्छे तरीके से विंटर में मेरे गार्डन में फूल खिलते हैं और रेनी सीजन में भी आप देख सकते हैं काफी अच्छे से ब्लूमिंग हो रही है। अब यदि आप इस टाइम पर गुलाब लेकर आते हैं तो गुलाब तो आपको लाल मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में ही लगे मिलेंगे, क्योंकि वो पुणे वैरायटी के ही गुलाब रहते हैं। मोस्ट ऑफ नर्सरी में पुणे वैरायटी के ही गुलाब आते हैं और बड़े बड़े पॉली बैग में लगे रहते हैं। और इस टाइप के अगर मिनिएचर वाले लेंगे तो छोटे पॉली बैग में भी आपको मिल जाएंगे। अब अगर आप परचेज करते हैं तो आपको कैसा गुलाब लेना है ये बहुत जरूरी है। हेल्दी गुलाब परचेज करना है। हेल्दी गुलाब की क्या खासियत है, कैसे पहचान की जाए कि वो हेल्दी गुलाब है। हेल्दी गुलाब की खासियत ये है कि गुलाब थोड़ा सा पुराना होना चाहिए, एजेड होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पौधा काफी अच्छा हेल्दी है। अगर पतली पतली ब्रांच का आपको पौधा मिलता है तो वो पौधा आपको नहीं लेना है। जैसे कि 1 साल पहले मैंने एक ब्रांच का पौधा लिया था। जैसे आप ये ब्रांच देख रहे हैं, आप ये नीचे की ब्रांच देखिए इसकी कितनी ही मोटी है। मैंने तो नीचे दबा दी है रिपोर्टिंग के टाइम में, नहीं तो जब मैं ये पौधा लेकर आई थी कुछ ऐसी ही ब्रांच थी। तब मैंने आपके साथ में इसका वीडियो भी शेयर किया था। मैं 3 पौधे लेकर आई थी, जिनमें से मेरे पास में ये एक ही पौधा बचा हुआ है। तो इतने पतले ब्रांच के पौधे नहीं लाना है। सस्ते मिल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कोई भी पौधा ले आना है। हमको हेल्दी पौधा लाना है जिसकी नीचे से ब्रांच मजबूत हो, जो मेन स्टेम रहती है वो मजबूत होनी चाहिए और ऊपर से उसमें पत्तियां अच्छी अच्छी दिखाई देनी चाहिए, मतलब कि पौधे में न्यू ग्रोथ दिखाई देनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी पौधा आपको लाना है उसमें जो पॉली बैग रहता है, पॉली बैग में नीचे से बहुत सारी रूट नहीं निकली रहनी चाहिए। अगर वो रूट निकली रहेंगी तो वो डैमेज रूट रहती हैं, वो एकदम गर्मी की वजह से सूखी सूखी हो जाती हैं। तो ऐसी रूट वाले पौधे नहीं लेने हैं जिनकी रूट बाहर निकली रहती है। ऐसा पॉली बैग या ऐसा रोज प्लांट आपको चूज नहीं करना है। तीसरी बात, आपको ऐसा पौधा लेना है जिसमें ब्रांचेस कई सारी रहें, भले फूल एक ही खिला हो, कली ही बनी हो या आपको कलर भी पता ना हो, लेकिन उसमें ब्रांच काफी सारी होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम में जब आप अपने पौधे को प्रून वगैरह करेंगे तो वो और भी ज्यादा घना हो जाएगा। पौधा जितना घना होगा उतने ही ज्यादा उसमें कलियां और फूल बनेंगे। अब जब आप ऐसा हेल्दी पौधा ले आएंगे तो उसको लगाना किस तरीके से है, कैसे गमले में लगाना है, कैसी मिट्टी बनाना है। मिट्टी आपको बेडरन बनाना है। लगभग आपको 40% गार्डन सॉइल लेनी है, जो कि आपके गार्डन की मिट्टी होनी चाहिए। 40% आपको सैंड लेना है, जिसमें कंस्ट्रक्शन सैंड आप यूज कर सकते हैं। और बचा 20% में आप बर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट का यूज कर सकते हैं। पौधा लगाने के लिए जो गमला लेना है, आपको 8 से 10 इंच से ज्यादा का गमला नहीं लेना। अब बहुत सारे लोग इस टाइम पर जब रिपोर्टिंग करते हैं तो रूट बॉल को पूरा ओपन करके रिपोर्टिंग करना पसंद नहीं करते हैं, जिससे कि हमारा पौधा खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस टाइम पर अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको पूरा रूट बॉल ओपन करके ही गुलाब की रिपोर्टिंग करना चाहिए, जिससे कि आपका गुलाब
विंटर में बहुत अच्छे से ब्लूम कर पाए, नई नई रूट बनेंगी। जितनी ही ज्यादा रूट बनेंगी उतना ही पौधा आपका ऊपर की साइड में बढ़ेगा। अब बात आती है कि रिपोर्टिंग करते टाइम हमको ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर देना चाहिए जिससे कि हमारे पौधे को रिपोर्टिंग शॉक ना लगे, या फिर जो है हमारा पौधा रिपोर्टिंग शॉक से बाहर निकल आए, ग्रोथ करने लगे। तो जब भी हम कोई नया पौधा लगाते हैं तो उसकी हमको रूट पर वर्क करना चाहिए, रूट को मजबूत करना चाहिए। रूट को मजबूत करने के लिए आपको ह्यूमिक एसिड का यूज करना चाहिए। ह्यूमिक एसिड अगर रिपोर्टिंग के टाइम में आप डालते हैं तो आपके पौधे में कभी भी रिपोर्टिंग शॉक नहीं लगेगा और पौधा अच्छे से रूट बनाएगा। जब पौधा रूट बनाएगा तो ऊपर के साइड में पत्तियां भी अच्छी बनेंगी और साथ साथ अगर कलियां बनी हुई हैं तो वो कलियां ब्लूम भी हो पाएंगी। अब ये तो हो गया नए गुलाब प्लांट के लिए, अगर आप ला रहे हैं नया पौधा ऐड कर रहे हैं अपने गार्डन में लगाने के लिए। अब अगर आपके पास में पुराना पौधा है तो इस टाइम पर अगस्त के महीने में आपको क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहले तो आपको घास फूस वगैरह निकाल लेना है। दूसरा काम आपको करना है, जो नीचे देख रहे हैं आप, बारिश के कारण कितनी सारी पत्तियां नीचे ड्रॉप हो जाती हैं, जो पत्तियां मैच्योर होकर पीली हो जाती हैं, जिनका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है, वो इस तरीके से मिट्टी में गिर जाती हैं। तो इन पत्तियों को आपको टाइम टू टाइम रिमूव करते रहना है। अगर इन पत्तियों को आप नहीं हटाएंगे तो ये फंगस का रूप ले लेंगी और नीचे से फंगस लग जाएगा, पौधा आपका धीमे धीमे से डैमेज हो जाएगा। अब यदि आपके यहाँ पर बारिश नहीं गिर रही है तो आपको मिट्टी की गुड़ाई भी करना है। ऊपर की सतह अगर सूख गई है तो मिट्टी की गुड़ाई करिए। गुलाब के पौधे को गुड़ाई बहुत ज्यादा पसंद रहती है। आप गुड़ाई करेंगे तो इसमें अच्छे से रूट ओपन हो पाएंगे। रूट जो फीडर रूट रहती हैं वो बहुत अच्छे से वर्क कर पाएंगे। जो भी फर्टिलाइजर देंगे वो आपके पौधे को भरपूर मात्रा में मिल पाएगा। रोज का प्लांट लगा हुआ है या कोई अदर प्लांट लगा हुआ है तो आप हमेशा चेक करिए बारिश बंद होने के बाद में कि गमले में कहीं पानी तो नहीं स्टोर हुआ है। अगर आपको गमले में पानी स्टोर दिखता है तो आप उसके ड्रेनेज होल को ओपन करिए। इस तरीके से गमले को उल्टा करके देखिए ड्रेनेज होल में कहीं कुछ फंसा तो नहीं है। उनको आप किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन कर दीजिए। सबसे जरूरी काम है, क्योंकि गुलाब के पौधे को नमी पसंद है लेकिन बहुत ज्यादा मॉइस्चर, चिपचिपी मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब रेनी सीजन है, बारिश का टाइम है, तो बहुत सारे लोग ये गलती भी करते हैं कि अपने गुलाब के पौधे को उठाकर थोड़े से शेड में रख देते हैं जहाँ की बहुत ज्यादा बारिश की बूंदें नहीं पड़ती हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, इसको आपको ओपन में ही रखना है। पौधे को जितनी ज्यादा बारिश का पानी मिले, बारिश के पानी में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन रहता है और भी बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं जिनके कारण से आपका पौधा भरपूर मात्रा में बढ़वार करता है और उसमें कलियां फूल भी लिमिटेड साइज में बनते रहते हैं। तो इसको आप ओपन पे रखिए, लेकिन ओपन पे आपको रखना है, लेकिन इसको स्टैंड पर रखना है। अगर आपके पौधे में पानी थोड़ा भी रुकता है, अगर ज्यादा नहीं रुकता है, थोड़ा रुकता है, तो इसको आप किसी लोहे के स्टैंड पर रखिए। कोई भी आपका आर्टिफिशियल स्टैंड हो उस पर रखिए, जिससे कि बहुत ज्यादा इसमें नमी ना रह पाए, क्योंकि टेरेस पे बार बार से नमी होती रहती है, नीचे से ड्रेनेज होल से मिट्टी गीली होती रहती है। तो इस चीज को आपको लगातार तरीके से ध्यान रखना है। बिल्कुल भी इसको आपको नीचे नहीं रखना है, आपको इसको स्टैंड पर ही स्टे कराना है। अब जिनके गुलाब के पौधे काफी अच्छे हेल्दी होंगे, जैसे कि मेरे पौधे हेल्दी हैं, इस कंडीशन में पेस्ट अटैक बहुत ज्यादा होते हैं। पेस्ट अटैक में क्या होता है, बारिश के टाइम में कैटरपिलर या फिर स्नेल्स वगैरह बहुत ज्यादा आती है, जिनके कारण से क्या होता है कि शाम जैसे ही होती है, अंधेरा होने लगता है, ये जो है हमारे पौधे की पत्तियों को खा जाते हैं, स्पेशली जो फ्रेग्रेंस वाले पौधे रहते हैं उनकी पत्तियों को। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने पौधे में हर चौथे पांचवें दिन नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। नीम ऑयल आपको कौन सा लेना है, नीम ऑयल वही लेना है जो 1500 ppm से ऊपर का हो या 1500 ppm का हो। जब नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो नीम ऑयल में थोड़ी सी कड़वाहट होती है, जिसके कारण से कीड़े मकोड़े आपके पौधे तक नहीं आ पाएंगे। अब ये काम आपको एक बार ही नहीं करना है, महीने में 3 से 4 बार आपको ये प्रोसेस करना है। और एक चीज और, अगर आपके यहाँ पर लगातार बारिश गिर रही तो अभी आप अपने पौधे की प्रूनिंग कटिंग बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप कटाई छटाई करेंगे, बिल्कुल भी बारिश नहीं रुक रही, जैसे हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं रुक रही है, तो इस टाइम पर अगर कटाई छटाई कर देंगे तो ऊपर से आपके पौधे में हाई बैक की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम होती रहेगी, इसलिए अभी आपको इनमें कोई भी प्रूनर कटर टच नहीं करना है। अब नेक्स्ट आता है जिसके लिए सब लोग बहुत परेशान रहते हैं कि हम ऐसा क्या डाल दें कि हमारे पौधे में फूल आने लगे। तो इसके पहले वाला जो वीडियो था मैंने उसमें भी शेयर किया था आपके साथ में फर्टिलाइजर। आज मैं कोई डिफरेंट फर्टिलाइजर डालने वाली हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पौधे में आपको फूल ही फूल दिखाई दे रहे होंगे, ऊपर के साइड में 1-2 कली बनी भी दिखाई दे रही है, छोटी छोटी सी कलियां हैं इस तरीके से। ये देखिए ऐसी कलियां बनती है, जो मिनिएचर रोज रहती है इनकी कली ऐसी छोटी छोटी सी रहती है। और जो ये नई ब्रांचेस निकल रही है ये अब जो है कलियां बनाने में लग जाएंगी। देख सकते हैं इसमें छोटी छोटी सी कली बनी हुई है। जितने भी आपको लाल लाल ब्रांचेस दिख रही हैं, तो ये जो लाल ब्रांचेस हैं, ये जो मैंने इसके पहले वाले 8-9 दिन पहले जो फर्टिलाइजर डाला था उसका रिजल्ट है।
और ऐसा नहीं है कि एक ही पौधे में डाला था, बहुत सारे पौधों में डाला था। देख सकते हैं कोई कोई पौधों की क्या खासियत अलग रहती है, उनकी पत्तियां कुछ ज्यादा लाल रहती हैं, कुछ पौधों की पत्तियां कम लाल होती हैं। तो इनमें भी आप देख सकते हैं ये भी मिनिएचर रोज ही है, बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहा है। और 9 दिन पहले मैंने आपके साथ में वीडियो में ये प्लांट भी शेयर किया था। इसमें भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से लाल लाल पत्तियां बनी हुई हैं और कलियां भी बन रही हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एक फर्टिलाइजर डालने के बाद में 8 से 9 दिन बाद आपको दूसरा फर्टिलाइजर रोज के पौधे में क्या डालना है। अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया है और जो ये रोज का पौधा रहता है ये हैवी खाना मांगता है, मतलब हैवी फर्टिलाइजर फीडिंग प्लांट रहता है। तो इसको आपको 8 से 9 दिन में एक बार जरूर फर्टिलाइज करना चाहिए। अभी बारिश का टाइम चल रहा है, हमारे यहाँ पर डेली बारिश गिर रही है, तो मैं जो फर्टिलाइजर देती हूँ सारे ही लिक्विड फर्टिलाइजर देती हूँ। अब आप बोलेंगे कि ऑलरेडी मिट्टी गीली है, इसमें और भी लिक्विड फर्टिलाइजर डाल देंगे तो और भी मिट्टी गीली हो जाएगी, लेकिन मैं लिक्विड फर्टिलाइजर ही देती हूँ। सॉलिड फर्टिलाइजर दूंगी तो मिट्टी में ऊपर ही ऊपर जमा रहेगा, वो बिल्कुल भी घुल के नीचे नहीं जाएगा। अब मेरे गमले की जो मिट्टी है आप देख सकते हैं पूरी तरीके से गीली है। मैं फिंगर लगा के दिखाती हूँ, इस तरीके से गीली गीली मिट्टी है। तो ऐसी गीली मिट्टी में आपको कभी भी सूखे फर्टिलाइजर नहीं देना है। सूखे फर्टिलाइजर आप कैसे दे सकते हैं गीली मिट्टी में, क्योंकि इसकी आप गुड़ाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा फर्टिलाइजर देंगे तो वो उसी जगह पर जाम हो जाएगा। वो भुरभुरी जब मिट्टी रहती है, जब हम गुड़ाई करके मिट्टी में कोई सूखी खाद देते हैं तो वो भुरभुरी मिट्टी रहती है, जिसके कारण से पानी के साथ में धीमे धीमे घुलती रहती है खाद। लेकिन अभी इसमें बिल्कुल भी नहीं घुलेगी, क्योंकि गुड़ाई हो नहीं पाएगी। और अगर मिट्टी गीली मिट्टी में आप गुड़ाई करेंगे तो रूट डैमेज होंगी, और जो आप खाद भी देंगे वो खाद वहीं जमी रहेगी और वो एक फंगस का रूप ले लेगी। तो यहाँ पर एक गिलास ले लिया है, इसमें मैं बारिश का ही पानी डालूंगी। एक गिलास भर के फर्टिलाइजर नहीं बनाऊंगी, थोड़ा कम ही बनाऊंगी, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा गीली है। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी फंजीसाइड। रेनी सीजन में मिट्टी को सुरक्षित करने के लिए, पौधों की पत्तियों को सुरक्षित करने के लिए आपको फंजीसाइड जरूर यूज करना चाहिए। अब इस फंजीसाइड को आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो इसको आप इस तरीके से पानी में मिक्स करके स्प्रे बॉटल में भर के और स्प्रे कर दें पत्तियों पर। पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो जो भी डिजीज होते हैं उनसे आपके पौधे को रक्षा होगी, और जो लगातार बारिश गिरती है उससे जो है पौधे में काफी ज्यादा डैमेज हो जाते हैं, तो उससे भी बचाव होगा। दूसरी चीज जो मैं यूज करने वाली हूँ वो है फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर, जिसको प्रोम फर्टिलाइजर बोलते हैं। ये जो मेरा फर्टिलाइजर है इसको मैंने ग्रेन्यूल्स फॉर्म में थे, इसको पाउडर फॉर्म में किया। उसके बाद में इसमें जो है थोड़ी सी एयर चली गई और मॉइस्चर ऐड हो गया, जिसके कारण से ये फर्टिलाइजर गीला हो गया है। तो आपको ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। कम 20 दाने के हिसाब से लिया है, तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो प्रोम फर्टिलाइजर का यूज कर लीजिए। ये ऑर्गेनिक डीएपी है, जिसको प्रोम फर्टिलाइजर कहा जाता है। अब ये इस तरीके से हमको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में जो हमारा फर्टिलाइजर बनकर रेडी हुआ है, इसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमको पौधों में देना है। कितना देना है? जितना कि नीचे ड्रेनेज होल से नहीं निकलना चाहिए। अब ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर हमने दिया है ये धीमे धीमे हमारे पौधे में वर्क करेगा। जब ये धीमे धीमे जाएगा नीचे तक, उसके बाद में अगर ये ड्रेनेज होल से निकल जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे ये वाला मिनिएचर रोज का प्लांट है जो कि रेड कलर का है, इसमें भी हम ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। गमले के हिसाब से नहीं, पौधे के हिसाब से और मिट्टी की नमी के हिसाब से हमको फर्टिलाइजर देना है। तीसरा पौधा ये है, इसमें भी हम ये फर्टिलाइजर दे देते, बस इतना देना है। और जो बचा हुआ है इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा फिर से तीनों में दे देंगे। अब जो हमने ये इसमें साफ फंजीसाइड दिया है, फंजीसाइड से क्या होगा, अगर आप स्प्रे करते हैं हफ्ते में एक बार भी, तो पत्तियां बहुत अच्छे से सुरक्षित रहेंगी, कीट पतंग का आतंक नहीं होगा और इनमें कोई प्रकार का डिजीज भी नहीं होगा। दूसरी बात, जो हमने प्रोम फर्टिलाइजर दिया है, फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर, उससे जो हमारे ये पौधे की नई नई ब्रांचेस हैं ये काफी अच्छी रहेंगी, ऐसी लगी लगी सी नहीं रहेंगी। एकदम जो नई ब्रांचेस आएंगी वो ऊपर के साइड में उठी हुई आएंगी, क्योंकि ये मजबूत हो जाएंगी। इनको फास्फोरस की ही जरूरत रहती है। जब आप नई ब्रांच को मजबूत करना चाहते हैं, स्टेम को मोटा करना चाहते हैं, तो आपको पौधे में फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर देना चाहिए। गुलाब एक ऐसा पौधा है जिसको फास्फोरस रिच खाद बहुत ज्यादा पसंद है। आपके पास में प्रोम फर्टिलाइजर नहीं है तो आप केमिकल डीएपी का भी यूज कर सकते हैं, या फिर जो है आप बोन मील का यूज कर सकते हैं। बोन मील एकदम पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। इसको आप एक नाइट पहले 1 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून भिगो कर रखिए और उसको डबल पानी बना लीजिए नेक्स्ट डे, और उस पानी को आप मिट्टी में डाल दीजिए। अब फर्टिलाइजर देने के बाद में पौधों को मैं जैसे ओपन में रखती हूँ, अभी भी ओपन में ही है, तो ऐसे ही ओपन में रहेंगे खुले आसमान के नीचे। बारिश गिरेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 घंटे भी फर्टिलाइजर देने के बाद में बारिश नहीं गिरेगी तो पौधे हेल्दी हो जाएंगे। तो
उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपने भी रोज के पौधे लगा रखे हैं और मेरे साथ साथ आप भी इनमें कुछ वर्क कर रहे हैं तो आप भी ये फर्टिलाइजर दे दीजिए, आपके पौधे भी हेल्दी हो जाएंगे। और मेरी तरह आपके पौधे में भी ऐसी सूखी सूखी सी ब्रांचेस हैं तो उनको आपको टाइम टू टाइम रिमूव करते रहना चाहिए। इसको बाद में अभी मैं कटर से काट दूंगी। तो फिर मिलूंगी फ्रेंड किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।